जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सबको बहुत सारे मार्गदर्शन, डिवाइन ब्लेसिंग प्राप्त हो रहे हैं। आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड आप बहुत ही अच्छे से प्रेयर करके डिवाइन जी, आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उनका प्रेयर करेंगे और उसके बाद आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा पॉज करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्गदर्शन आपके लिए प्राप्त होगा। 3 में से एक जो कार्ड है आप बिल्कुल अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला कार्ड है एक्शन का, दूसरा है गॉडेस ऑफ द मून, तीसरा है जर्नी। आप लोग अपना समय ले सकते हैं और आप लोग जूम करके थोड़ा सा पॉज करके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, एक्शन का कार्ड। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। आप लोग बिल्कुल प्रेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि पूरा कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर हम रीडिंग करते हैं। साईं बाबा जी का कार्ड हम निकालेंगे। 2 कार्ड मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत, जैसा इंट्यूशंस आ रहा था वैसे ही कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और आप में से कुछ लोग सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, सोलमेट हो सकते हैं किसी भी प्रकार से। कुछ लोग मुझे हाई लेवल सोलमेट भी नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आप किसी कार्मिक स्थिति में तो हैं। ठीक है, आप किसी कार्मिक स्थिति में हैं, लेकिन उस स्थिति से आप बहुत जल्द हट जाएंगे। आप लोग कहीं सफ़र भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कहीं पर यात्रा में जा सकते हैं। उस यात्रा में कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे समय से जाना चाहते हैं। कुछ ऐसी जैसे मैंने कहा कि कार्मिक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। कार्मिक स्थिति जो कर्म है ना चल रहा है, जो भी हम कार्मिक स्थिति क्या होता है, जो भी हमारा जो कर्म होता है किसी भी प्रकार से जाने अनजाने, तो उसका जो वो कर्म को तो हमको कहीं ना कहीं उसको क्लियर करना ही रहता है, तो उसी को ही कार्मिक स्थिति कहते हैं। ये कार्मिक स्थिति आपके मतलब जहाँ पर आप प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करें वहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के आसपास में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कार्मिक स्थिति कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मतलब हम ये कहेंगे कि आप दुखी हो जाते हैं। उस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जब आप पूरी तरीके से दुखी हो जाते हैं तब आप डिवाइन जी की शरण में जाते हैं, तब आप परमात्मा जी की शरण में जाते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कार्मिक स्थिति और कार्मिक भी कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में लेकर जाते हैं और हम इसलिए इसको भी, इस स्थिति को भी किसी भी प्रकार से, कोई भी स्थिति हमारे लाइफ में हमें कुछ सीख देने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मास्टर ये भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा संघर्ष कर चुके हैं कि आप खुद स्वयं में आप इतने ज़्यादा परिपक्व, इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं अब कि आप मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई स्थिति को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, आपको समझ में आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो आपको समझ में आ जाता है अब देखने से ही। पहले और अभी में यही अंतर मुझे समझ में आ रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि सबसे पहले तो आप अपने सोलमेट के साथ हैं। जो लोग भी मैरिड हैं और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, आपके लाइफ में आपके सोलमेट आपको मिलने वाले हैं। इन कार्मिक स्थिति से आप जब निकलेंगे तब आपके लाइफ में आपके सोलमेट का एंट्री होगा और आप में से कुछ लोग एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में, एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर निकलने वाले हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग अपने वर्क से संबंधित, कुछ लोग अपने कार्य से संबंधित भी कोई यात्रा कर सकते हैं और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आप देख लीजिए पूरी तरीके से रिसेप्टिविटी, पूरी तरीके से आपको परमात्मा जी की शरण में रहना है। आपके पास ये जो स्थिति है आपके लाइफ में इसी वजह से ही आई है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं। 17 नंबर मुझे 8 शनिदेव जी का नंबर मुझे हमेशा ही लगता है और मेरे लाइफ में शनिदेव जी का जो है बहुत ज़्यादा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि शनि की 7.5 में ही मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो जो है ना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब इंसान तपता है ना, खरा सोना
है ना, वो होता है। तो वैसे ही आपके लाइफ में मुझे नजर आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, इतने ज़्यादा मतलब आप, मैं ये कहूँगी कि मैच्योर तो हो ही गए हैं, लेकिन आप कुंदन की तरह दमकने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं, आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि आपने अपने अंदर की खूबियों को पहचाना है। आप अपने स्वयं से आप सेल्फ लव करते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, जिसे हम इनर वर्क, है ना, हमारे खुद के अंदर जब हम झांकते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। हमेशा मैं ये कहती हूँ, अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी आता तो श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कीजिए और फिर 5 मिनट आंखें बंद करके वहां पर आप बैठ जाइए। आप देखेंगे आपको ऐसे ही इंट्यूशंस आने लग जाएंगे, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होगा आपको, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग, ऐसा लगेगा कि डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरीके से है। ठीक है, तो मुझे जो ये पहला कार्ड है, संघर्ष के बाद सफलता, मैं एक शॉर्टकट में अगर आपके लिए कहूँ तो संघर्ष के बाद सफलता आ रही है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जिस भी स्थिति में आप हैं, ठीक है, जिस भी कार्मिक स्थिति में आप हैं, उस स्थिति से आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वैसे भी अभी 9/9 पोर्टल आने वाला है। 9/9 पोर्टल में बहुत सारे लोग जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने वर्क किया है, जो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन जी की शरण में हैं, उनके लाइफ से कार्मिक स्थिति वैसे भी अभी बहुत हद तक समाप्त होने वाली है। उसके लिए एक अलग रीडिंग आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे अपने, क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना है ना, तो कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ ऐसे कार्य जो इंट्यूशन से जुड़े हो, आप में से कुछ लोग किसी को गाइड भी कर सकते हैं, या आपको कोई गाइड, आपको कोई मार्गदर्शन, इतना अच्छा मार्गदर्शन आपको कोई मतलब कहीं से प्राप्त होगा। आपको एक ऐसे मास्टर मिलेंगे, एक ऐसे गुरु जो आपको जीवन जीने की कला, ठीक है, ये बताएंगे, और जो आपको कहीं ना कहीं एक परफेक्ट राह, एक आपका लाइफ पाथ, आपका लक्ष्य, यहाँ पर से भी मुझे यही लग रहा है आप लोगों के लिए। बिल्कुल मुझे उपाय ये लग रहा है कि श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, और सैटरडे को किसी की भी हेल्प कीजिएगा। बिल्कुल, जब आप सैटरडे को शाम को श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, श्री शनि चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद अगर आपके, या उसके बाद या उसके पहले अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिनको आवश्यकता हो, जिनको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद हो, उनकी अगर आप एक व्यक्ति की भी अगर आप सहायता करते हैं, धीरे धीरे आपके लाइफ से जो भी संघर्ष है, वो धीरे धीरे, जो कार्मिक स्थिति है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके लिए हम यहाँ से एक कार्ड ले रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, देखिए द हीरोफेंट, मुझे यहाँ पर से भी लग रहा है और यहाँ पर से भी लग रहा है कि आपको आपके सक्सेस की चाबी, ठीक है, या तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, या आप इतने ज़्यादा परिपक्व, इतने ज़्यादा अपने आप पर ही इतने ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे कि आपको स्वयं ही आपकी चाबी, आपके सक्सेस की चाबी आपको प्राप्त हो जाएगी डिवाइन जी की ब्लेसिंग से। हम आपके लिए गॉडेस गाइडेंस से एक कार्ड लेंगे आपके लिए। तो मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं इजी, मुझे यहाँ पर से भी ऐसा लग रहा है, यहाँ पर से भी ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी सोल कनेक्शन में तो हैं, ठीक है, और आप में से कुछ लोगों का इनर चाइल्ड भी कुछ, ये हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है, बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आपको बीच बीच में मतलब कहते हैं कि मतलब सताते हैं, ठीक है, वो इनर चाइल्ड इशू भी आपके हील हो जाएंगे। जो मार्गदर्शन आपको एक उच्च स्तरीय, एक स्पिरिचुअल पर्सन से जो आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उससे आपका इनर हीलिंग भी, इनर चाइल्ड हीलिंग भी होगा। और आप में से बहुत सारे लोग जो अभी रिलेशनशिप से डरते हैं, कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बार बार यानी कि हम ये कहेंगे कि धोखे, है ना, बार बार धोखे से या बार बार चीटिंग से आप डर, इसकी वजह से आप पीछे हटते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये जब हीलिंग होगी, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग, आपकी इनर हीलिंग, इनर पीस में आप जब रहेंगे, तब आपके लाइफ में ये पॉजिटिव पर्सन की एंट्री होगी, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आपको
आपके ट्रू लाइफ पाथ का पता चलेगा, ट्रू सोलमेट का पता चलेगा। और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप आगे बढ़ेंगे। संघर्ष के बाद आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का जो कार्ड है वो सेलेक्ट किया है 52, गॉडेस ऑफ द मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके अंदर एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर एक दिव्य स्त्री की ऊर्जा है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग, पता नहीं किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वाटर के पास जाते हैं या आप पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो आपको हीलिंग प्राप्त होती है। मुझे ये चैनल मैसेज अभी हो रहा है आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसी मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं, कुछ भी ऐसा ड्रीम के द्वारा सडनली आप कहीं पर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी यहाँ पर जा चुके हैं जबकि आप पहले वहाँ पर नहीं जा रहते हैं। मतलब एक इंट्यूशंस आपका ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी महिला है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उनसे आपको गाइडेंस प्राप्त होगा, और वो जो गाइडेंस है आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो गाइडेंस है आपके लाइफ में अक्टूबर के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड अक्टूबर के बाद आपके लाइफ में ये गाइडेंस बिल्कुल आने वाला है, जो आपकी गति को, मतलब आपके कार्य की गति हो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस हो, उसको भी उनके सलाह से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अलोननेस का कार्ड कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि सब कुछ रहते हुए भी अकेलापन, और ऐसा लग रहा है आपको कि सब कुछ है आपके पास लेकिन फिर भी कुछ खाली कुछ अकेलापन है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पर 2 कार्ड आप लोगों के लिए आया साईं बाबा जी का संदेश है, रंज और आनंद। कुछ लोगों के लिए देखिए मैंने ड्रीम कहा है और बॉटम ऑफ द डेक में स्वप्न है। किसी भी प्रकार से आप अपने सपनों को जब आप देखते हैं, ड्रीम खास तौर पे जब सुबह के समय, मतलब जब हम रात में सोते हैं 3 से 5 के बीच में, अगर आप जो ड्रीम को देखते हैं उस ड्रीम को आप बिल्कुल डिकोड करने की कोशिश किया कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको उससे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और रंज और आनंद, ऐसा लग रहा है कि किसी को इतना ज़्यादा मुझे अभी ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं। आपके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा इस बीच में कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इतने ज़्यादा खुश होंगे कि आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मतलब रंज और आनंद, मुझे ये आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। और जब हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं ना, तो हम मुस्कुराते हैं लेकिन हमारे आंखों से आंसू बहता है। तो ये मोमेंट आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में आप है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग माता जी के भक्त हैं, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा बैलेंस हुआ है। और जैसे मैं मुझे ये इंट्यूशन बार बार आ रहे हैं, तो किसी ना किसी के लिए है कि आपको आप ऑलरेडी किसी ऐसे महिला, ठीक है, स्पिरिचुअल फीमेल महिला जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, उनकी एज 50 से 55 के बीच में हो सकती है। किसी भी प्रकार से आप उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से आप के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। मुझे ये किसी के लिए मार्गदर्शन आया है, किसी के लिए स्पेशल ये मैसेज है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन वो बाहर में नज़र क्यों नहीं आ रहा है? वो बाहर में नज़र नहीं आ रहा है, मतलब लोगों को ये चेंज नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। वो जो भी स्पिरिचुअल महिला है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से ये समझ रहे हैं, लेकिन आप फिर से पीछे मुड़ जाते हैं, फिर से पीछे मुड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनसे आपकी दूरी बढ़ गई है वो पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ सकते हैं 6 मंथ के अंदर मुझे नज़र आ रहा है।
वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपके लाइफ में फिर से वापस आएंगे जब आप पूरी तरीके से इनर वर्क कर लिए रहेंगे। जब आप अभी भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस है, लेकिन आप इनर वर्क करते रहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि वो वापस आ जाएंगे। अगर वो आपके ट्रू सोलमेट है तो वो बिल्कुल वापस आएंगे, ये नज़र भी आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, कुछ लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, लेकिन अब आपके लाइफ में गाइडेंस, इतना ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है जिससे आप बिल्कुल भी मतलब आप चाह कर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है और वो गाइडेंस पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है आपके लिए। उस गाइडेंस पर आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि उस गाइडेंस में आपके लिए सक्सेस है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब देख लीजिए, आप इतना ज़्यादा प्रेयर करते हैं। आप जब आपको थोड़ा सा भी तनाव होता है, थोड़ा सा भी आपको निगेटिव फील होता है, आप पूरी तरीके से आप डिवाइन जी मतलब आप इतना प्रेयर करते हैं। आप रात में सोते समय भी आप, हे प्रभु मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, ये जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, इसको आप करते रहिए। आप में से कुछ लोग आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है, ऐसी स्थिति हुई है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका जो दिल है बहुत ज़्यादा दुखा है, जिसकी वजह से आपने उसे होल्ड करके रखा है। आप कहीं से भी किसी को भी उस जगह में एंटर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहन किया है। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है, लेकिन अब आपके पास मार्गदर्शन आ रहा है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी कहीं ना कहीं आपके पास, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके प्रश्नों के उत्तर, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है आपके प्रश्नों के उत्तर की क्यों, क्या, कैसे, इस प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए कहा कि 6 मंथ के अंदर मुझे बहुत सारे आपके इनर और आउटर में बहुत ही पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। आपके लिए हम गॉडेस गाइडेंस से भी एक कार्ड लेंगे। बहुत ही अलग एनर्जी है, ज़्यादा लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि अलग अलग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देख लीजिए मतलब कितना ज़्यादा कार्ड मिलता हुआ आता है। आप देख सकते हैं माँ काली माता, मैंने ये कहा ही है, किसी न कोई देखिए ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में हो रहा था ना, कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरी। आप पास्ट की, देखिए पास्ट लाइफ मतलब पास्ट की जो बातें हैं वो मेमोरी है आपके लाइफ में, तो इस वजह से आपने होल्ड करके रखा हुआ है। तो आपके लिए माता काली माता जी का भी संदेश है। अब ओल्ड साइकिल एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग हो रहा है, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी कार्मिक स्थिति थी या रिलेशन था, वो आप पूरी तरीके से हट जाएगा और आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने कार्मिक से डील किया है, बहुत कुछ आपने सहन किया है, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं वही चीज़ फिर से वापस रिटर्न तो ना, ये सोच आपको नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू मून और फुल मून के समय में आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं, जिसकी वजह से आप फिर से पीछे जाते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मुझे आ रहा है, जो भी जिससे भी ये रेजोनेट कर रहा है कि आपके लाइफ में अब आपके ट्रू सोलमेट की एंट्री होने वाली है। आपको आपके लाइफ में एक अबंडेंस आने वाला है, सक्सेस आने वाला है। तो आप पुरानी चीज़ों को फिर से लेकर सोचिए भी मत, क्योंकि आपका जो मैनिफेस्ट, आप बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत इनर वर्क कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में आप देख रहे हैं। माता काली माता जी की कृपा आपके साथ है, माता दुर्गा माता जी की कृपा आपके साथ है, साईं बाबा जी की कृपा आपके साथ है, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनकी कृपा आपके साथ है। तो आप अब ये सोचिए कि जो भी बीत गया वो बीत गया, अब भगवान जी की कृपा से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब मुझे किसी भी प्रकार से ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए जो पास्ट में मैंने फेस किया। अब मुझे एक न्यू बिगनिंग चाहिए, सब कुछ न्यू चाहिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ, न्यू ट्रू सोलमेट मुझे चाहिए। इस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कीजिए और ये मुझे बिल्कुल मिलेगा। पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए, आपके लाइफ में ज़रूर बहुत ही अच्छा आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप माँ काली माता जी का जो मंत्र है, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप वो सुन सकते हैं जब भी आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। या ब्लैक तारा माँ मंत्र, ये भी आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आप सुनिएगा जब भी आपको तनाव हो, जब भी आप उदास या परेशान हो। मिला जुला एनर्जी है पर आगे बहुत कुछ अच्छा है।
जिन्होंने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, पता नहीं मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन से मिले, ठीक है, आप किसी पर्सन से मिले, फिर उनसे दूर हुए, और उनसे दूर होने के बाद आप पूरी तरीके से टूट चुके थे, ठीक है, पूरी तरीके से आप किसी से कह भी नहीं सक रहे थे, और तब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में गए हैं, और आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप में से कुछ लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है 2/20/11/29, ये हो सकता है आपके अंदर, ठीक है। देखिए, जो आ रहा है मैं वो कहूंगी, जिससे रेजोनेट करेगा वो आप रख सकते हैं, जिससे नहीं करेगा वो मत रखिएगा। आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, ठीक है, जिसे कहीं ना कहीं आपको छोड़ना चाहिए था, जैसे क्रोध, हठ, जिद, है ना, जिसे हम जिद कहते हैं, क्रोध, जिद, और मुझे थोड़ा सा हल्का सा ईगो लग रहा है, ठीक है। ये जो सिचुएशंस आपके साथ थी, आपको उस वक्त आप ऐसे स्थिति में थे, आपने वैसे ही पर्सन को आपने अपने तरफ अट्रैक्ट किया था, क्योंकि हम जिस स्थिति में रहते हैं हमारे लाइफ में वैसे ही पर्सन, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे होंगे उस समय, या बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये लग रहा होगा कि कोई भी आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको समझ सके, लेकिन आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर था जो आपको समझ सकते थे, लेकिन उस वक्त की स्थिति ऐसी थी जिसे हम कहते हैं कि एक ऐसे वक्त में किसी ऐसे इंसान का मिलना, कभी कभी क्या होता है कि अच्छे वक्त में भी हमें कोई ऐसे पर्सन मिलते हैं जो कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति, और कभी कभी हमें सोलमेट भी कार्मिक स्थिति में मिल जाते हैं, है ना। कभी कभी हमें कार्मिक लोग अच्छे स्थिति में मिलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ हमारा कर्मा जुड़ा हुआ है, तो वो कर्मा आपको क्लीन करना ही रहता है। तो वो कर्मा क्लीन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ये स्थिति जो आपके लाइफ में आई है, ये स्थिति आपको ये सारी चीज़ें सिखाई है, ये स्थिति आपको सारी चीजें ये सिखाई है कि आपको इंडिपेंडेंट, मतलब आपको सेल्फ अवेयर होना है। आपके अंदर ही वो सारी चीजें हैं जो आप बाहर ढूंढते हैं, आपके अंदर में सब कुछ है। आप बहुत खूबसूरत हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और आपके अंदर अनकंडीशनल लव, मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे आप। अब आप, जब आप इमोशनल थे तब आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे, अब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस है। अब आपके अंदर मतलब ऐसी सारी खूबियाँ आई है जो आप पहले देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल पहले या 4 साल पहले आप ये खूबियाँ आप अपने में अगर आप देखते भी तो आपको नजर नहीं आती, वो सारी खूबियां अब आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं देखिए सक्सेस अब आपके लाइफ में, जैसे हमारा जो टॉपिक है क्या गुड न्यूज़, तो आपके लाइफ में जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्या मिला है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे आप। और आपके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपके लिए एक सक्सेस है, आपके लिए एक सक्सेस की सीढ़ी स्टार्ट हो गई है। कहीं ना कहीं टोटलिटी का कार्ड ये बताता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी जिसमें कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की एंट्री हुई थी, ठीक है। ये सिचुएशन ने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अब आपके लाइफ में क्योंकि हीलिंग आपके लाइफ में आप, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र, यहाँ पर ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग 2, 5, 6, है ना, 15, 24 इससे भी नजर आ रहे हैं। तो दो का अंक जो होता है चंद्रमा, कहीं ना कहीं इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस था। तो आपके लाइफ में मतलब ये जो डिसबैलेंस था वो बैलेंस होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। आप खुद से ही लड़ते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से नहीं, खुद से ही। सिजोफ्रेनिया, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आप कंफ्यूज होते थे, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन है ये आपके लाइफ से हट रहा है। आने वाले 2 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी जर्नी में भी जा सकते हैं, किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों को कुछ बहुत अच्छा अवार्ड या रिवॉर्ड प्राप्त हो सकता है आपके लाइफ में।
आपके लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं है ये, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है किसी न्यू पर्सन की एंट्री होने वाली, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। उनके आने से आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप अपने लिए चाहते हैं, जो आप अपने लिए सोचते हैं, ठीक है। जीवन की पुस्तक आप देख सकते हैं, कुछ बुरे अध्याय जरूर थे, वो अब समाप्त हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो भी कार्मिक थे, वो अब हटेंगे। वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, है ना। वो कार्मिक स्थिति हटेगी। ये भी हो सकता है कि जो आपके कार्मिक हैं वो अब, क्योंकि आप इतना ज़्यादा जब पॉजिटिव हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, तब ये हो सकता है कि जो कार्मिक लोग हैं वो भी अब आपको परेशान नहीं करेंगे, वो भी अब आपका साथ देंगे, वो भी अब कहीं ना कहीं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। जैसे कि मुझे ये लग रहा था कि आपने ऐसे सिचुएशन में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, बहुत ही ज़्यादा। आपका जो इंट्यूशंस लेवल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग करेंगे। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप ऐसे वर्क से जुड़े हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है। ज्योतिष में कहीं ना कहीं मुझे न्यूमरोलॉजी किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद करे, सोशल वर्कर मुझे नज़र आ रहे हैं, या आप कोच हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से ट्विन फ्लेम, सोलमेट का गाइडेंस आप देते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ये मार्गदर्शन आ रहा है, क्योंकि काफ़ी हटकर एनर्जी आ रही है मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशनल को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करते थे पहले, और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था। अब आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में जाएंगे। ये भी हो सकता है कुछ लोग, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप शिरडी जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग शिरडी जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग भोले बाबा, माता पार्वती जी के मंदिर जा सकते हैं, माता जी के मंदिर जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है नवरात्र के समय में आपके पास कुछ ऐसे संदेश आएंगे जिससे आपको खुद के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और दूसरों के लिए भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल, बहुत ज़्यादा अपराध रात में बहुत ज़्यादा जागे हैं, बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। उस सिचुएशन से आप बहुत हद तक बाहर निकले हैं। 3 से मुझे ऐसा लग रहा है कट, क्लियर, कैंसर, जो भी धारणाएँ हैं उसे, निगेटिव धारणाओं को आप हटा दीजिए। आपके लिए बोल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब आप अनलेस योर, आप ना अब खुलकर बात करते हैं। पहले आप अपनी भावनाओं को, मतलब उस तरीके से, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बी स्ट्रांग। आप में से बहुत सारे लोग आप स्ट्रांग हो रहे हैं। जो आपके मन में बात है, पहले ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अब आपके लिए ये कहीं ना कहीं मार्गदर्शन है कि अब मार्गदर्शन भी है, और आप ये चेंज हो गए हैं पूरी तरीके से। अब आप वही चीज कहते हैं जो आपको कहना है, वही चीज करते हैं जो आपको करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, आपके अंदर एक बोल्डनेस आया है, ठीक है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हुए हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ये कार्य करूंगी या करूंगा। मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोग अपना जॉब छोड़कर, कुछ लोग अपनी कुछ बिजनेस छोड़कर कुछ नया जॉब, या बिल्कुल चेंज, आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है उससे आप बहुत ज़्यादा चेंज हटकर करने की कोशिश किए हैं। आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर मतलब पूरी तरीके से चेंज करके उसको आप आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये जो गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि पुरानी सारी जो कार्मिक सिचुएशन है वो हटेंगी, और आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा। आप में से कुछ लोग, चाहे आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपको भी किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको भी किसी ऐसे महिला का मार्गदर्शन प्राप्त होगा जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनके अंदर बहुत ज्ञान है।
अथाह ज्ञान का सागर है उनके अंदर, ठीक है। क्योंकि 2 अंक ये बता रहा है, 2 और 11 मुझे कि बहुत ही स्पिरिचुअल महिला का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको उनसे मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, तब आप ये जो सिचुएशंस कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है, इस आप पास्ट को आप पूरी तरीके से भूल पाएंगे। नहीं तो आप फिर से उसी बात को आप करेंगे और फिर से आप पीछे जाते हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो आपको उनका मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। तो ये थी, जिन्होंने भी जर्नी कार्ड जो सेलेक्ट किया है उसके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी। तो ये थी आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ गुड न्यूज़। तो बहुत ही अच्छी ये रीडिंग निकल कर आई है। और मुझे जैसे इंट्यूशंस आए थे, ये 3 कार्ड अलग अलग हैं। जो भी आपसे रिजोनेट करे आप बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि मार्गदर्शन है, इससे मैं भी मार्गदर्शन ले रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा ये रीडिंग नज़र आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। गणपति जी की स्थापना घर में किया गया है, मैं पूजन की हूँ और उसके बाद फिर जस्ट मुझे इंट्यूशंस आया है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मोबाइल नंबर दिए हुए, उसमें 11 बजे से 6 बजे के बीच में आप व्हाट्सएप में अपना पूरा डिटेल सेंड कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग में कुछ एनर्जी एक्सचेंज रहता है, तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। जिनसे भी आपकी बात होगी उसमें व्हाट्सएप में, वो आपको पूरा डिटेल बता देंगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।